नमस्कार, आपके समक्ष मैं अलमा कुजूरी। बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। चित्र देखिएगा। बच्चों यहाँ देखिए, यह आपको क्या नजर आ रहा है? बच्चों यह है दीवार, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए, यह व्यक्ति क्या कर रहा है? बच्चों यह व्यक्ति दीवार के ऊपर से छलांग लगा रहा है, दीवार को फांद रहा है। बच्चों पाठ का नाम है फांद ली दीवार, अक्रॉस द वॉल। बच्चों वैसे यहाँ पर फांद ली दीवार लिखा है, बच्चों पर पाठ में क्या है? पाठ में दीवार फांदना मतलब कोई दीवार नहीं है। क्या है बच्चों? बाधाएं। बच्चों जब हम कुछ भी काम करते रहते हैं तो बहुत सारी कठिनाई आती है, बाधाएं आती है। इसी प्रकार आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर भी एक बास्केटबॉल टीम के बारे में बताया गया है, पर इसमें जो खिलाड़ी हैं उन्हें यह खेल खेलने में बहुत बाधाएं आई। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए हमारी लड़कियाँ जो बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में लिखा गया है और उसे हम अब पढ़ेंगे। चमकते सितारे, इंडियन एक्सप्रेस 2007। बच्चों देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। बच्चों यहाँ पर अफसाना के बारे बताया गया है। बच्चों अफसाना एक उभरती हुई खिलाड़ी है। बच्चों अफसाना बहुत गरीब है। उसकी माँ क्या करती है बच्चों? वहाँ की जो बिल्डिंग है उनके घरों में बर्तन मांजती है और अफसाना भी अपनी माँ के साथ बर्तन मांजने जाती है। और उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा बास्केटबॉल खेलने के लिए। बच्चों क्योंकि उसे काम भी करना है और खेलना भी है। हमें तो दो काम करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो अफसाना को सोचिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उनकी माँ क्या कह रही है बच्चों? उनकी माँ भी कहती है कि तुम लड़की हो और बास्केटबॉल तो लड़के खेलते हैं। यहाँ पर क्या दिखाया गया है बच्चों? लिंग भेद, लड़का और लड़की का। पर हमें लिंग भेद नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही समान है। पर बच्चों ये अपनी कड़ी मेहनत से आज एक उभरता हुआ सितारा है। तो चलिए बच्चों हम पाठ को आगे पढ़ते हैं कि पाठ में और क्या क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ देखिए, यह क्या है? बास्केटबॉल में जिस बॉल से खेला जाता है। बच्चों यह देखिए नारंगी रंग का है और यहाँ देखिए रिंग। इस रिंग के अंदर ही इस बॉल को डाला जाता है। आगे देखते हैं बच्चों पाठ में क्या कहा गया है। बच्चों अफसाना की टीम से इन्होंने मुलाकात की और देखिए टीम की इन लड़कियों से उन्होंने क्या क्या पूछा, आगे बताया गया है। बच्चों यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि अफसाना की जो टीम थी, उनकी जो लड़कियां थी जो बास्केटबॉल खेलते थे, उनसे एक मुलाकात करने के लिए एक टीम आई और जो भी बातें उनसे हुई वे सभी बातें आगे बताई गई है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मिलो इस अनोखी टीम से अफसाना, जरीन, खुशनूर, अफरीन से। ये लड़कियां पहले तो जरा चुप थी, जब शुरू हुई तो बस। यहाँ कहा गया है लड़कियां पहले चुप थी लेकिन जब बोलना शुरू करी तो बोलती ही रही। आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए जरीन ने क्या क्या कहा है। बच्चों जरीन यहाँ पर जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है यहीं पर वह रहती थी। बच्चों यहाँ ग्राउंड में जो भी खेल होता था जरीन अपनी बालकनी से देखा करती थी। बच्चों इस ग्राउंड में लड़के खेलते थे। जरीन का जो भाई था वह भी यहाँ पर खेला करता था। जरीन
जरीन भी सोचती थी, क्या सोचती थी, कि उसे भी मौका मिले अपना हुनर दिखाने का। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब यहाँ पर खेल होता था तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते थे, उन्हें सराहते थे और बच्चों, जो टीम जीतती थी उसे बधाई भी दिया जाता था और उनका हौसला भी बढ़ाया जाता था। यह सब देखकर जरीन को बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जरीन क्या करती है बच्चों? जरीन डरते डरते अपने कोच से पूछती है, किस लिए? बास्केटबॉल सिखाने के लिए। कोच भी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने साथ कुछ और लड़कियों को भी ले आओ। बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इस टीम के बारे। हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है? खेल की शुरुआत करना आसान था? तो चलिए लड़कियों ने क्या उत्तर दिया देखते हैं। बच्चों, खुशनूर के मम्मी पापा ने शुरू में क्या करा? मना करा कि तुम यह खेल मत खेलो, लेकिन खुशनूर मानने वाली नहीं थी। उसने क्या किया? जिद किया तो उसके मम्मी पापा मान गए। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ किसके बारे में कहा गया है? अफसाना। बच्चों, अफसाना क्या कहती है? अफसाना को भी शुरू में उनकी माँ ने बहुत डांटा। बच्चों, उनकी माँ क्या काम करती है? उनकी माँ वहाँ की जो बिल्डिंग है उनके घरों में बर्तन मांजती है, घर का काम करती है और अफसाना भी अपनी माँ की मदद करती है और साथ ही साथ स्कूल भी जाती है। बच्चों, उनकी माँ कहती है ये खेल तो लड़कों का है, लड़कियों को ग्राउंड में खेलना अच्छा नहीं है, अर्थात लड़कियां ग्राउंड में खेलती हुई अच्छी नहीं लगती। लेकिन अफसाना क्या कहती है? अफसाना को खेलना था। क्या खेलना था? बास्केटबॉल। बहुत जिद करती है, लेकिन उनकी माँ नहीं मानती है। तो क्या करते हैं? जो उनकी सहेलियां होती है वह उनकी माँ को समझाते हैं कि अफसाना को बास्केटबॉल खेलने दिया जाए और साथ ही साथ उनका जो कोच होता है वह भी उनकी माँ को समझाता है। इसके बाद उनकी माँ मान जाती है और अफसाना बास्केटबॉल खेलना शुरू करती है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए अफरीन ने क्या कहा है। बच्चों, यहाँ जो अफरीन है, अफरीन क्या कहती है? उनकी जो दादी है वह बहुत गुस्सा करती है। किस लिए गुस्सा करती है? अफरीन के खेलने से। अफरीन की बहनें और अफरीन बास्केटबॉल खेलना चाहती है, लेकिन उनकी दादी बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि लड़कियों को ये सारे काम शोभा नहीं देते हैं। लेकिन बच्चों, उनके डैडी को इनके मन की बात समझ आ गई थी और वो इनका सपोर्ट करते थे और उनको खेल के पैंतरे भी सिखाते थे। बच्चों, उनके डैडी को भी क्या पसंद था? बास्केटबॉल खेलना पसंद था, इसलिए वे अपनी बेटियों को भी खेलने देना चाहते थे, उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते थे। बचपन में उनके पास ना अच्छे जूते थे ना बॉल थे। वे क्या से खेलते थे? प्लास्टिक के बॉल से। आगे देखते हैं बच्चों, अफरीन के पिताजी बचपन में बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उनके पास ऐसा माहौल नहीं था कि वे और अधिक खेल सके, प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बच्चों खान ने इनके पापा का खेल देखा और वे समझ गए कि इन्हें अगर और अधिक सिखाया जाए तो यह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। इसलिए उसे क्या दिया गया? नया जूता दिया गया और कपड़े भी दिया गया। लेकिन अफरीन के पिताजी के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह खिलाड़ी नहीं बन सके, लेकिन वह अपने बेटियों को खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कहा गया है। हमने कहा अपने
बार एक बताओ। बच्चों यहाँ पर लड़कियों से अपनी टीम के बारे में बताने को कहा जा रहा है। अब देखते हैं लड़कियों ने क्या कहा। बच्चों यहाँ एक लड़की क्या कहती है, जब वे शुरू में बास्केटबॉल खेलते थे तो क्या होता था, लोग देखने आते थे कि ये लड़कियां बास्केटबॉल कैसे खेलती है। लेकिन बच्चों अब ऐसा नहीं होता कह रही हैं, क्योंकि ये लड़कियां अपनी मेहनत से बास्केटबॉल खेलना सीखी व आज वह बहुत अच्छा खेल रही है। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों देखिए अफसाना यहाँ क्या कह रही है। बच्चों अफसाना कह रही है कि जब वह खेलना शुरू करी तब वह केवल 11 वर्ष की थी, लेकिन अब 2 साल बीत गए हैं। अब 2 साल बीत गए हैं तो वह कितने साल की है? बच्चों वह अभी 13 साल की है। बच्चों शुरू में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर मैच खेलना पड़ता था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं थी। लेकिन अभी क्या हो गया बच्चों, उनकी मेहनत और कोच के सिखाने से वे बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलने लगे हैं। इस कारण उन्हें दूसरी जगहों में भी जाकर खेलने की अनुमति मिल गई है। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ देखिए एक लड़की क्या कह रही है। बच्चों इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनके सर है वह बड़े सख्त है। और वे क्या क्या कराते हैं बच्चों इनसे? दौड़ लगाते हैं, कसरत कराते हैं और क्या कराते हैं, बास्केटबॉल में अलग अलग तरह के पैंतरे होते हैं वे सिखाते हैं। और क्या करते हैं, बॉल को अपने पास कैसे रखना है वह भी सिखाते हैं और दूसरे खिलाड़ी को बॉल कैसे देना है वह भी सिखाते हैं। इस तरह उनके कोच के साथ साथ ये भी कड़ी मेहनत करते हैं। आगे बच्चों यहाँ देखिए अफरीन का क्या कहना है। बच्चों यहाँ देखिए लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही हैं और बच्चों अफरीन क्या कह रही है? अफरीन कह रही है कि उनके सर उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें कैसे खेलना है, एक खिलाड़ी की तरह खेलना है। अगर खेलते समय छोटे मोटे चोट लग भी गए तो क्या करना है, उसे इग्नोर करना है और खेलते रहना है। और बाकी लड़कियां भी उन्हें प्रोत्साहित करती है खेलने के लिए। क्या कहती है, चल उठ, कुछ नहीं हुआ, आगे खेलेंगे। और यह क्या कह रही है बच्चों? कह रही है कि उनका खेल अभी काफी अच्छा हो गया है, लड़कों की तरह ही उनका भी खेल हो गया है। आगे देखते हैं बच्चों यह लड़की क्या कह रही है? यह लड़की कह रही है कि इनको अब लड़कों के साथ भी खेलने को मिलता है, पर यह लड़कियां चाहती है कि लड़के इनसे लड़कियां समझकर ना खेले। क्या समझकर खेले? खिलाड़ी समझकर। बच्चों लड़कियां क्या करती है, जब चोट लग जाती है तो रोने लगती है और आगे कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन ये कहती है कि उन्हें एक खिलाड़ी की तरह खेलना है और लड़के भी उन्हें खिलाड़ी समझे और उनके साथ ऐसा ही खेले। और बच्चों कभी कभी ये लड़के क्या करते हैं, लड़कियां जैसे खेलती है उनकी नकल उतारते हैं, पर लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वे क्या करते हैं, इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और अपने आप में और अधिक सुधार लाते हैं और अधिक खेलने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आगे लिखा है, हमने कहा अपनी टीम के बारे और बताओ। बच्चों इनकी टीम के बारे में और भी बताने को कहा जा रहा है। देखिए यहाँ एक लड़की और क्या कह रही है, कह रही है कि उनका टीम बहुत खास है। कैसे खास है? बच्चों कहती है हमारी टीम में बहुत एकता है। कहती है कभी कभी थोड़े बहुत झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वे जल्दी ही सुलझ जाते हैं। मतलब जो भी झगड़ा होता है उसे ये जल्दी ही भूल जाते हैं और एक हो जाते हैं। बच्चों इन लड़कियों को एक बार ऐसा मौका मिला कि वे मुंबई शहर की ओर से खेले। बच्चों ये खेलने गए और इनका क्या अनुभव रहा ये आगे बता रहे हैं। बच्चों
आगे देखिए यहाँ जरीन का क्या कहना है। बच्चों यहाँ क्या कह रही है? बच्चों यहाँ कह रही है कि जब वे सोलापुर गए खेलने के लिए मुंबई की टीम से, तो उनका अनुभव कैसा था? बच्चों उनका अनुभव कुछ खास नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टीम थी वहाँ पर अलग अलग जगहों से आई हुई लड़कियाँ थी और उनका बर्ताव इनके प्रति कुछ अच्छा नहीं था और वे लड़कियाँ इन लड़कियों को अच्छा से खेलने भी नहीं देती थी। बच्चों इसलिए उन्हें वहाँ पर खेलना पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं बच्चों ये और क्या बता रही है। बच्चों यहाँ जरीन क्या कह रही है? बच्चों वह कहती है मैच जब हो रहा था तो वह बॉल को दूसरी लड़की को पास करती है, लेकिन वह लड़की नहीं पकड़ पाती है और उल्टा किसे डांटती है? जरीन को डांटती है, कहती है तुम्हारी ही गलती है। बच्चों जरीन कहती है कि हमारी टीम में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई खिलाड़ी से गलती हो भी जाता है तो दूसरे खिलाड़ी उसे संभाल लेते हैं और उनसे गुस्सा भी नहीं करते। कहते हैं कि अगली बार हम इससे अच्छा करेंगे, लेकिन इस टीम में ऐसा नहीं है, उसमें एकता की भावना नहीं है। इस कारण वह कह रही है कि वे यह मैच हार गए थे। बच्चों ऐसा खेल जिसमें एक टीम खेलती है तो खिलाड़ियों को क्या करना पड़ता है? बच्चों सबको एक होकर खेलना पड़ता है, एक दूसरे को सहयोग देना पड़ता है, तभी वह टीम जीतती है। अगर टीम में सहयोग की भावना नहीं होती है तो वह अच्छा खेलने पर भी हार जाते हैं, क्योंकि टीम का सहयोग नहीं होता है। बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ देखिए अफरीन क्या कह रही है। बच्चों यहाँ अफरीन का क्या कहना है? बच्चों अफरीन यहाँ कह रही है कि सोलापुर में खेलने के बाद इन्हें अपनी टीम की अहमियत क्या है पता चली, उनकी टीम की खासियत पता चली। बच्चों कैसे? क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनमें एकता है, सहयोग है। बच्चों सभी खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बच्चों कहती है कि खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा है लेकिन उनका टीम उसका सहयोग नहीं कर रहा है तो मैच भी हार सकते हैं। बच्चों मैच जीतने के लिए क्या करना है? सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है। बच्चों टीम को क्या करना है? टीम को यह करना है, टीम की जो कमजोरी है उसे भी समझना है और टीम का जो ताकत है उसे भी समझना है। कमजोरी को कैसे खत्म करना है उसके बारे में भी टीम को सोचना है। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ देखिए आगे क्या कहा गया है। हमने कहा यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या? बच्चों ये क्या पूछ रहे हैं? यहाँ तक तो आप पहुँच गए, अब आगे क्या करेंगे? तो देखिए लड़कियाँ क्या कह रही हैं। अफसाना कह रही है हम अपने शहर की तरफ से खेले हैं, राज्य की तरफ से खेले हैं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? आगे हम अपने देश की तरफ से खेलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? देश को गोल्ड मेडल जिताएंगे। अब देखते हैं आगे और लड़कियां क्या कह रही है। बच्चों देखिए आगे क्या कहा गया है। हमने पूछा क्या कुछ और भी परेशानियां आई? बच्चों यहाँ आगे क्या पूछा जा रहा है कि उन्हें और कुछ परेशानियां आई, तो लड़कियों का क्या कहना है चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए खुशनूर क्या कह रही है। बच्चों यह कह रही है कि उन्हें जो कामयाबी अभी मिली है उसे पाने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ा। बच्चों कभी घर वालों से उन्हें झगड़ा करना पड़ा, कभी उनसे जिद करना पड़ा और लास्ट में उन्हें खेलने दिया गया। बच्चों और यह क्या कह रही है? बच्चों यह कह रही है कि पहले तो लड़कियों को खेलने भी नहीं देते थे। खेलने क्या बच्चों, लड़कियों को तो पहले जमाने में पढ़ने के लिए भी
जाता था। तो यह खेलना तो दूर की बात है, कह रही है, लेकिन कड़ी मेहनत के कारण वे सभी लड़कियां यहाँ तक का पहुंची है। बच्चों, ये जो खुशनूर है, उनकी माँ भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसलिए वह चाहती है कि उनकी बेटी आगे कुछ करे। इसलिए वे पढ़ाई के साथ साथ बाकी कामों को भी करने की इजाजत खुशनूर को देती है, चाहे वह खेल हो, तैराकी हो या ड्रामा। बच्चों, अब आगे देखते हैं। बच्चों, यह देखिए अफसाना क्या कह रही है। बच्चों, अफसाना कहती है कि अभी भी लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है। बच्चों, लड़कियां क्या करती है, जैसे ही प्रैक्टिस उनका खत्म होता है तो वे सीधे घर आ जाती है, लेकिन बच्चों लड़के ऐसा नहीं करते हैं। लड़के अपना प्रैक्टिस खत्म करने के बाद यहाँ वहाँ घूमते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, तब भी उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहता। अफसाना कहती है कि उन्हें बहुत कुछ खेलने के लिए करना पड़ता है। बच्चों, वे क्या करती है, स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है और उसके बाद जब घर आती है तो उसके माँ के साथ 2 दिन घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है और इसके बाद वो घर जाती है और घर में भी अपनी मम्मी की मदद करती है। बच्चों, घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करती है। अफसाना का एक भाई भी है। बच्चों, अगर उनका भाई को चाय पीने का मन करता है और वह खुद बनाता है तो उनकी मम्मी क्या कहती है, इतनी बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो उनका भाई काम क्यों करे। पर बच्चों, ऐसा नहीं होता है। घर का काम तो सभी का है, तो हमें सभी काम कैसे करने चाहिए बच्चों, मिलजुल कर करने चाहिए, क्योंकि कोई भी काम में ऐसा नहीं लिखा गया है कि यह काम लड़के का है या यह काम लड़की का है। हम दोनों मिलजुल कर ही सभी कामों को कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों, यहाँ पर देखिए एक लड़की क्या कह रही है। जरीन का एक छोटा भाई है, वो छोटा है, 5-6 साल का है, लेकिन उनके मन में बच्चों क्या बैठा हुआ है, लड़का और लड़की लिंग भेद बैठा हुआ है। बच्चों, कैसे? वह कहता है कि माँ दीदी को बाहर खेलने मत भेजो, अच्छा नहीं लगता, दीदी ग्राउंड में खेले, यह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई उससे पूछे कि वह ग्राउंड में जाकर खेलेगा तो वह कहता है मैं तो खेलूंगा क्योंकि मैं लड़का हूँ। बच्चों, आज भी लोग लड़की और लड़के में भेदभाव रखते हैं। लड़का अगर बाहर खेलने जाए तो ठीक है, लेकिन लड़की अगर बाहर खेलने जाए तो बहुत सारी बातें बनाते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने माता पिताओं को समझाना चाहिए, या अपने से बड़े अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है और दोनों सभी काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों, यह अफसाना क्या कह रही है। बच्चों, अफसाना कह रही है कि खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। बच्चों, यह तो हम भी जानते हैं कि खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। बच्चों, खेलने से क्या होता है, खेलने से हमें फुर्ती रहती है और हमारा शरीर भी सामान्य बना रहता है, हम अधिक मोटे नहीं होते हैं। बच्चों, आगे देखते हैं, आगे अफरीन क्या कह रही है। बच्चों, अफरीन क्या कहती है, जब हम कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमें कोशिश करना है। बच्चों, अगर हम कोशिश करेंगे तो उसे हम जरूर पूरा कर पाएंगे। बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए खुशनूर क्या कह रही है। बच्चों, खुशनूर क्या कहती है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में बच्चों हमें अपने बड़ों से, अपने माता पिता से उसके बारे में बात करनी चाहिए, तभी तो वे हमें अनुमति देंगे और हमें मार्गदर्शन भी देंगे। तो हमें अपना जो सपना है उसे बताना है। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों, यहाँ इनसे क्या पूछा गया है। बच्चों, पूछा गया है कि अखबार में भी तुम्हारे बारे में लिखा है और अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में लिखा जाएगा,
तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बच्चों लड़कियां क्या कहती है, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ अफरीन और बाकी लड़कियां क्या कहती है? यह कहती है कि वे और अच्छा खेले और अपना देश का नाम ऊंचा करे, नाम रोशन करे। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ देखिए बास्केटबॉल कैसे खेला जा रहा है। वह बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बच्चों चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। बच्चों यहाँ देखिए बास्केटबॉल में 2 टीम खेलती है। बच्चों एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बच्चों यहाँ देखिए सबसे पहले बॉल को उछाला जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों कैसे बॉल को टपकाया जाता है और उसके बाद कैसे रिंग में डाला जाता है। बच्चों देखिए दोनों टीमें कैसे बॉल को टपकाते हुए रिंग में डालते हैं। बच्चों इस प्रकार बास्केटबॉल खेला जाता है। बच्चों यहाँ पर कोच सर क्या बता रहे हैं? बच्चों कोच सर बता रहे हैं यहाँ पर पहले मिट्टी का मैदान हुआ करता था। बच्चों ये कोच का नाम क्या है? बच्चों यह कोच है, उनका नाम है नूर खान। बच्चों नूर खान जी बताते हैं बच्चों यह मैदान अब बहुत उन्नति कर चुका है। बच्चों यह सब किसके द्वारा हुआ? बच्चों यह सब बच्चू खान जी के द्वारा हुआ। बच्चों बच्चू खान जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको खेल बहुत पसंद था। बच्चों लोग इनसे बहुत डरते थे लेकिन बच्चे इनसे बहुत प्यार करते थे। बच्चों इनका वैसे असली नाम मुस्तफा था लेकिन बच्चे इन्हें बहुत चाहते थे, इस कारण इन्हें बच्चू खान कहते थे। बच्चों यह जो बच्चू खान थे वे यहाँ पर बच्चों को खेलना सिखाते थे। नूर खान जी भी उन्हीं के पास खेल सीखते थे और वे कहते हैं कि मैं भी उनके समान और बच्चों को खेल सिखाता हूँ और आज यह मैदान बहुत प्रसिद्ध हो गया है। बच्चों यहाँ पर सीखे गए खिलाड़ी विदेशों में भी जाकर खेलते हैं। बच्चों नूर खान जी बताते हैं कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वे अब विदेशों में भी खेलने जाते हैं और बहुत सारे पुरस्कार लाते हैं। कोच आगे कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियों की व लड़कों की दोनों की ही टीमें हैं और दोनों ही बहुत अच्छी टीमें हैं। बच्चों आज हमने फांदली दीवार पाठ पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।